हाय, गुड मॉर्निंग। नई ऊर्जा के साथ आप सबका स्वागत है। सुबह के 7:02 हो गए हैं, पर अभी नहीं उठी हूँ मैं। उठ करके सारे एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद शावर वगैरह ले लिया है, पर उठते ही मेरे दिमाग में आज एक प्लानिंग आई थी। जब ध्यान में बैठने लगी थी उसके पहले ही कि आज थोड़ा सा काम अपने कमरे के ऊपर मैं करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ है कि समर के लिए मुझे तैयार कर लेना है, कर्टन वगैरह सब चेंज करना है। बस सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज करना है। पलंग इस तरफ है ना, पूरब की तरफ सर करके सोती हूँ, तो अब दक्षिण की तरफ सर करके सोने के लिए इसका डायरेक्शन चेंज करना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि विंडो के ऊपर एसी लगा हुआ है और थोड़ा सा एसी का इस डायरेक्शन की वजह से हवा बहुत ज़्यादा लगे, थोड़ी सी अच्छे से कूल हो कमरा और सूरज की रोशनी से थोड़ी सी बचा जा सके, इसलिए ये डायरेक्शन चेंज करती हूँ। क्योंकि अभी तो मौसम का बदलाव चल ही रहा है, कभी ठंड हो जा रही है और कभी गर्मी हो जाती है और बीच बीच में बारिश भी हो जा रही है। तो बस इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा 15 मार्च तक का इंतज़ार करने के बाद ही मैं कर्टन वगैरह चेंज करूँगी। होली के आसपास फिर मैं कमरे का कर्टन वगैरह सारा चेंज करूँगी। समर के लिए बिल्कुल परफेक्टली अपने रूम को तैयार कर लूँगी। पर अभी जब डायरेक्शन चेंज करना था तो बहुत सारी चीज़ों को तो चेंज करना ही पड़ता है ना। तो चुपचाप मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखा और धीरे धीरे करके मैंने पूरे अपने कमरे को मैंने चेंज कर लिया। देखिए, यहाँ से ये उठा के शिफ्ट करके बिल्कुल आमने सामने कर दिया है मैंने। जो एक इस मिरर के सामने है वो एक ड्रेसिंग टेबल का लुक देता है और दूसरे पे म्यूज़िक सिस्टम जो रखा हुआ है तो वो बिल्कुल डोर के पास ही हो जाएगा कि किसी को भी कभी मन किया तो आकर के वहाँ पे बजा सकता है। वहीं पे मैंने रेडियो वगैरह सब कुछ रख दिया है। तो बस ये छोटे से बदलाव के साथ साथ मैंने कमरे को बदल लिया। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। वैसे भी दीदी जब से गई है तब से थोड़ा घर सूना सूना ही ऐसे लगता है। और फिर आज मम्मी को भी छोड़ने जाना है, दोपहर में अभी जाएंगे कमल मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमें कल सुबह ही 5 या 6 बजे निकल जाना है। बाय रोड ही हम जा रहे हैं। आप सबको बताया था ना कि दीदी के घर जाना है, तो बस इसकी मैंने तैयारी कर ली। अभी देखिए, जब चेंज कर लिया तो कैसा लग रहा है ये कमरा। जब कमरा ठीक हो गया तो हम आ गए किचन में और किचन में आकर के हमने जल्दी से जो खाना वाना बनाना था सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ में टमाटर की चटनी की ज़रूरत थी, तो हमने इस तरीके से नए तरीके से चटनी बनाया। जैसे तेल गरम हो गया था तो उसमें लहसुन साबुत मैंने डाल दिया। हल्का सा फ्राई होने के बाद टमाटर कट करके बीच में डाल दिया था और थोड़ी देर इसे ढक करके छोड़ दिया मिडिल फ्लेम में। और उसके बाद ऊपर से नमक वगैरह डाल दिया था मैंने और फिर छोड़ने के बाद से वो अच्छे से एक तरफ से पक भी गया था, जैसे कि भुन जाता है वैसे हो गया था। और उसके बाद ऊपर का जो स्किन है उसका वो भी निकल जाने लायक हो गया था। तो 2 मिनट मैंने ढक के छोड़ने के बाद जब उसे ओपन किया तो देखिए कि कितने आराम से इसका स्किन निकल रहा है। अब जब टमाटर का स्किन निकल गया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमें। नमक वगैरह सब कुछ डला हुआ था। हरी मिर्च इसमें आप चाहे तो डाल सकते थे और धनिया की पत्ती भी बारीक कट करके डाल सकते थे, पर वो हरी मिर्च हमारे यहाँ नहीं डाला जाता है, आप सबको मालूम है उसका कारण। तो बस इतना हल्का सा दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद इसे इसी में हमने मैश कर दिया और प्याज जो कट करके रखा था वो लास्ट में जब मिक्स करना था इसे तब मैंने उतारा और गैस के फ्लेम को जो है बिल्कुल हल्का लाइट करके रखा था स्लो पे। और इसी तरीके से यहाँ अच्छे से उसमें जो भी फ्राई होना था मिक्स कर गया सारा मसाला वगैरह। देखिए कितना अच्छा चटनी बनके तैयार हो गया। सुबह के 7:58 हो गए थे और मुझे सब्ज़ी लेनी थी और कुछ और काम था, तो मैंने कपड़ा चेंज किया इसलिए क्योंकि जीन्स मैंने डाली है। कुत्ते सबसे इतना सुबह के टाइम में ना अभी सन्नाटा है इसलिए भौंक रहे हैं, क्योंकि अभी भी बाहर निकल के नमस्ते
बाहर निकल के अभी भी सर्दी का एहसास होता है, इसलिए जैकेट भी डाला और जीन्स मोटी सी मैंने पहन ली और निकल के आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। थोड़ी सी सब्ज़ी जो यहाँ से लेनी थी वो ली है। एक दूर पे भी एक ठेला दिख रहा है। अगर यहाँ जो ज़रूरत है, एक्चुअली सांभर बनाना था तो उसके लिए ड्रम स्टिक वगैरह लेना है, बैंगन वगैरह लेना है, तो ड्रम स्टिक मिलता नहीं है, या तो मंडी में ही जाना पड़ता है। थोड़ी दूर में है तो हमने कहा कि चलो मंडी चल के ड्रम स्टिक ले आते हैं, थोड़ा मॉर्निंग में वॉक भी हो जाएगा मेरा। तो बस ये ठेले के पास पहुँच रही हूँ मैं, देखती हूँ इसके पास है कि नहीं। भाई के पास ड्रम स्टिक नहीं था तो मैं आगे के लिए निकल गई जहाँ मंडी है वहाँ जाने के लिए, और एक छोटा सा और काम था वो भी दोनों करके अभी मैं वापस आऊँगी। देखिए 8 बज गया था। आजकल दिन भर मेरी शॉपिंग और मार्केटिंग चल रही है। आज अब शनिवार की शाम है और कुछ सामान गिफ्ट लेने के लिए, जिस बेबी का मुंडन है ना उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ। लोकल मार्केट में ही ज्वेलरी शॉप है, वहीं से देखती हूँ कुछ मिलता है, कुछ छोटा टोकन तो मैं वो लेती हूँ। जो गिफ्ट आइटम लेना था वो तो मैंने ले लिया, लेकिन उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर ये राम लड्डू वाले जो भैया हैं वो ठेला लगाते हैं, तो वहाँ से मैंने ज़रूर एक पैक करवा लिया और घर आके प्लेट में डाल दिया। आपने देखा वहाँ हरिनगर मार्केट से मैं राम लड्डू लेकर के आई थी, तो मैंने तो खा लिया चाय के साथ, क्योंकि घर पहुँची तो 6 साढ़े 6 के करीब बज रहे थे। लेकिन कमल ने कहा कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं तो खा के अपना काम वाम जो था मेरा वो मैं करने लगी, और उन्होंने सिर्फ चाय पी। और अब रात के 10:10 हो रहे हैं, अपने सोने की तैयारी कर रही थी, तो हमने कहा आप सबसे भी विदा ले लेते हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप सब लोग को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और एक दिन के गैप पे आजकल मैं वीडियो डाल रही हूँ। एक दिन मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और एक दिन ये लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वर्क होता है DIY वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही डेली का वर्क क्या करे। हाँ ये है कि इन दिनों बहुत मेरी भाग दौड़ हुई है, और जैसे पहले मुझे आलस सा लगता था कि बाज़ार नहीं जाना, और अकेले तो जाती ही नहीं थी। इतने सालों तक सोचिए आप कि अकेले मैं कभी बाज़ार नहीं गई। मैं सिर्फ ये इंतज़ार करती रहती थी कि कमल को कि चलो 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 चलो, फिर अगर उनको फुर्सत नहीं होती थी तो मेरा भी प्रोग्राम जो है कैंसिल हो जाता था। पर अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान करना उतना अच्छा नहीं लगता है। वो घर में रहते हैं, तो मैं आसपास के मार्केट में कोई सामान लेना होता है तो खुद ही वो 3 व्हीलर होता है ना, जो ई-रिक्शा, उसको लेती हूँ और आसपास के लोकल मार्केट में जाके जो सामान लाना होता है वो ले आती हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी अब और थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ कि अकेले बाज़ार जाने की आदत मुझे डालनी चाहिए। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें इंसान सीख ही जाता है। चलो देर ही से सही, पर सीख तो रही हूँ ना। तो आप सब भी इस तरह से अपना हौसला बनाए रखिए। कोई भी काम करने में आलस अगर हम करते हैं तो हम ज़िंदगी भर शायद वो सीख ही नहीं पाते हैं, और इस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। नौकरी करना, वर्किंग होना और लाइफ को जीने के लिए कॉन्फिडेंस लाना, दोनों बहुत अलग अलग सी चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी जीने में जो आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होती है, जो डे टू डे के काम होते हैं, उन सबको अकेले कर पाने की हिम्मत कर पाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और नौकरी करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना और घर के काम को संभालना, ये बिल्कुल अलग सी बात होती है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और दोनों में अगर आपका हौसला बनता है तब जाके आप एक कॉन्फिडेंट लेडी बन पाती हैं। तो इसी तरीके से अब मेरी भी कोशिश जो है जारी है। अगर आप सब लोगों को अच्छा लगता है इस तरह से मेरा कोशिश करना, तो ज़रूर मुझे हौसला देते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।